आप ईसा फाइल में लानत हो आपके, लानत हो आपके, लानत हो आप। लानत हो आपके। जनाब आजकल पाकिस्तान में जिधर भी देखो सिर्फ डोनट डोनट की आवाजें ही सुनाई देती हैं। अवाम का कहना है कि काजी आया था डोनट खाने, लख दिल लंते खाकर चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने प्रोमो देख लिया होगा, आपको टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा। तो काजी फायज ईसा साहब जो है वो क्रिस्टीज बेकर्स में जो है वो डोनट्स लेने के लिए गए थे। तो वहाँ के सेल्समैन ने जो है वो पूछा कि क्या आप काजी फायज ईसा साहब हैं? तो उसने कहा जी। तो उसने लानत भेजी। तो साथ जो खातून खड़ी हुई थी, मुझे थोड़ा सा उनका हुआ, ऑकवर्ड फील हुआ। तो और काजी साहब ने कहा क्या? तो फिर वो औरत ने तर्जुमानी की कि आपको लानत कह रहा है। तो इन्होंने डोनर वगैरह भी नहीं लिए, लेकिन वो चले गए। मुझे वो औरत का बस हुआ था। और तो सबकी औरतें साझी होती हैं, दोस्तों, माएँ बहनें बेटियां। चादर चारदीवारी का तकद्दुर जो पिछले 2-2.5 साल में इधर पमाल किया गया है, उस पर काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो कुछ नहीं किया। इतनी ज्यादा जो है वो नाइंसाफियां इस कंट्री में हुई हैं इंसानी हकूक की। तो कुछ लोगों को अगवा किया गया, उस पर भी काजी फायज ईसा साहब जो है वो चुप रहे। और इस बेकरी वाले सेल्समैन को जिसने ये वीडियो बनाई, जिसने ये लानत दी, इसको भी उठा लिया गया है। आप जज हैं तो आप केस वगैरह कर सकते थे। आप जो है वो गैर कानूनी किसी को इस तरह उठवा नहीं सकते। अगर आपको जो है उसकी बात बुरी लगी है तो आप उसके खिलाफ केस कर देते, आपको उठवाना नहीं चाहिए था। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना रिएक्शन जो है वो एंड में दूंगा दोस्तों, और इस लड़के के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आप ईसा फाइल में लानत हो आपके, लानत हो आपके, लानत हो आप। लानत हो आपके। जनाब आजकल पाकिस्तान में जिधर भी देखो सिर्फ डोनट डोनट की आवाजें ही सुनाई देती हैं। अवाम का कहना है कि काजी आया था डोनट खाने, लख दिल लंते खाकर चला गया। बेकरी वाले ने काजी फायज ईसा से पूछा कि क्या आप काजी फायज ईसा हैं, और फिर कंफर्म होने के बाद लानत बेचकर खराज तहसीन पेश की। वैसे बेकरी वाले को भी दाद देनी पड़ेगी। बेकरी वाले ने पहले तस्दीक की और फिर तस्दीक करने के बाद असल हकदार तक उसका हक पहुँचा दिया। काजी फायज ईसा की बीवी तो 100 तोपों की सलामी की हकदार है। मुसूफा खड़े खड़े बेकरी वाले की तर्जुमानी करती रही। खुदा ऐसी तर्जुमान बीवी हर किसी को दे। अखे कह रहा है लानत हो आप पर। वैसे तो किसी पर लानत भेजना अच्छी बात नहीं, लेकिन जो लोग लानत के हकदार हैं उनका हक मारा भी तो नहीं जा सकता। काजी साहब ने सोचा था कि शायद ये नाम पूछ रहा है तो बाहर आकर मेरे साथ सेल्फियां लेगा, क्योंकि मैंने जज की कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़े तीर मारे हैं। अगले ने एक ही सेकंड में इज्जत की बत्ती बनाकर काजी साहब को ऐसे दी जैसे बिजली वाले बिजली के बिल की बत्ती बनाकर आवाम को देते हैं। काजी साहब अगर डोनट वाली इस बेकरी पर ना जाते तो लानतों का ये सिलसिला कभी शुरू ना होता। आज पता चला कि लानत और रिस्क दो ऐसी चीजें हैं जो जहां लिखी हूं वहां पर ही मिलती है। जनाब काजी फायज ईसा पर भेजी जाने वाली लानत इतनी बाबरकत थी कि दिन खत्म होने से पहले ही सारे डोनट बिक गए। बेकरी वालों की तो दौड़े लग गई। अवाम को डोनट पूरे किए जाएं तो कैसे किए जाएं? डोनट सारे सेल हो चुके, दुकान खाली हो गई है। ये देखें, खत्म हो गए भाई। माशाल्लाह इतनी प्यारी लानत थी और इतनी बाबरकत लानत थी। काजी फायज ईसा के लानत वाले सीन के बाद पाकिस्तान में तो जैसे ईद का सा समा हो। लोगों ने सारी जिंदगी इतने डोनट नहीं खाए जितने इन्होंने एक दिन में खा लिए हैं। हर कोई डोनट खाता हुआ नजर आ रहा है। हेलो आहा, डोनट बड़े मजेदार। वाह, डोनट बड़े मजेदार। ये है बेइज्जती से पाक डोनट। पाक पाक डोनट। डोनट खाएं, जान बनाएं। और सबसे पहले आपने घबराना नहीं, क्योंकि आपने डैडी से पंगा लिया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब तो लोगों ने डोनट की नई नई शॉप्स खोलना शुरू कर दी है। बच्चे बूढ़े जवान सहाफी क्रिस्टीज डोनट पर जाकर सिर्फ डोनट की डिमांड कर रहे हैं, और दुकान वाले हैं कि उनसे इनकी डिमांड ही पूरी नहीं हो रही। मतलब बेकरी बॉय के एक लफ्ज ने इस बेकरी को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सहाफी हैं हसनैन और मखदूम शहाबुद्दीन। दुकान पे रश ही रश हुआ है दोस्तों। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फेसबुक हो, यूट्यूब या फिर टिकटॉक, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही ट्रेंड चल रहा है कि आप काजी फायज ईसा हैं, लानत हो आप पर। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ? बहुत मीठे, आप भी खाएं, बहुत मीठे।
अवाम तो अवाम, सियासतदान भी इस ट्रेंड को बूस्ट कर रहे हैं। टॉक शोज हुँ या टीवी चैनल, हर जगह पर लोगों का डोनट के साथ साथ चाय पीने का दिल कर रहा है। मतलब डोनट न हो गए कोई लंगर की न्याज हो गई, जो हर कोई अपना छापर खोलकर खड़ा है। आपका फॉर्मेट चेंज होगा। मैं समझे आज आप KRY न्यूज़ ने हमारे लिए चाय के साथ शायद डोनट भी मंगवाया हुआ हो। चलो हम थोड़ा बेहतर आपके साथ गुफ्तगू कर सकेंगे। ये सही किया है ताजगुल साहिबा ने जी, वो बेकरी भी सील करवा दी है, तो बेकरी भी सील होगी है। बहरहाल मेरी जनाब अवाम का कहना है कि ये कोई प्री प्लान लानत नहीं थी, बल्कि उस बेकरी बॉय ने ये बेसाख्ता बोल दिया। काजी फायज ईसा पर बेख्तियार लानत भेजी गई। बेकरी बॉय ने ये पहले से ही सोचा नहीं था। इस सेलमैन ने सारी कौम को अपना मकरूज कर लिया है। सही हुआ जो एक्ट उस बच्चे ने किया है, वो उसका बेख्तियार एक्ट था। ठीक है, वो कोई प्री प्लान तो चीज नहीं थी कि कोई फाइज ईसा बता के आया हो कि मैं आ रहा हूँ और उसने तैयारी की हो। उसने देखा, उसकी फाइज ईसा की शक्ल देख के कोई भी, मेरा ख्याल है कि उसने एक अपना सवीनियर नहीं दिया, कि वो बाकायदा सवीनियर भी देता उसको, वो नहीं दिया। वो देना चाहिए था। वो बच्चा जो भी कर सकता था, उसने हमें कर्जदार कर लिया। उस बच्चे ने ये एक्ट करके उसको काजी साहब पूरी कौम को कर्जदार कर लिया। इतनी हिम्मत हम सब में होनी चाहिए। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि काजी फायज ईसा के डोनट खाने के बाद, मतलब डोनट के बजाय लानत खाने के बाद, न सिर्फ पाकिस्तान के दूर दराज शहरों से बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग इस बेकरी पर आ रहे हैं और बेकरी वालों को डोनट की कीमत से ज्यादा पैसे दे रहे हैं। समझ इस बात की नहीं आती कि आखिर इसमें खुशी की कौन सी बात है जो लोग डोनट को ईद की सवैयों की तरह खा रहे हैं। मैम मौजूद है। मैम माशाल्लाह से आप डोनट लेने में कामयाब हो गई है। ये डोनट लेने की खास वजह आज ही ख़ास वजह यह है कि कल मैं पहुंची हूँ ऑस्ट्रेलिया से। काफ़ी हलचल मची हुई थी सोशल मीडिया पे। मैंने कहा कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, इनके एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने ये डोनट्स लिए हैं, जो बकाया बचा था मैंने कहा है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ में टिप कर दो। ठीक है। और अब जरा इन जनाब को देखें जो डोनट वाले सीन के बाद शहबाज शरीफ की ममिक्री कर रहे हैं। इस मौसूफ का कहना है कि ये डोनट वाली लानत शहबाज शरीफ का विजन था और इसी तरह के एक दो डोनट शहबाज शरीफ को भी खिलाने चाहिए, क्योंकि हकदार किसी भी सूरत में महरूम नहीं रहना चाहिए। आखिर ये हकदारों के हक का सवाल है। राज साहब, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला इस डोनट को तरक्की अता फरमाए। और ये नवाज शरीफ साहब का विजन था और ये हमारा विजन था कि बेस्ट है दोस्तों, ये बेस्ट है, कमाल के डोनट है। और आप टेस्ट करके देखें, खत्म हो गए, हम फिर बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला सलमान साहब, आपको हमने रेडी पे डोनट्स लगा के दिए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ में। यकीन करें, आपको नहीं मैं कह रहा, आपको पता ही होगा, जो इसको भी देख के, डोनट को देख के आपको वाकया याद आ गया होगा जो पाकिस्तान में आज हुआ है। यकीन करें, ये बेकरी अब बहुत महंगी सेल होगी। यहाँ पे डेली हज़ारों लाखों कस्टमर आया करेंगे। कसम खुदा की, मैं सिर्फ यही नहीं, ये तो चलो एक जज के ऊपर उसने कहा ना लानत हो आप पे, मेरी ये बात, ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, सेव कर लें। इसी बेकरी को लोग, पाकिस्तानी लोग खरबों में खरीदेंगे, यकीन करें। और लोग इसी बेकरी के सामने आके पिक्चर्स, वीडियोस बनाया करेंगे। यही बेकरी अगले 1 महीने में पूरी मीडिया पे जो है ना डिस्कशन में रहेगी। क्रस्टीज डोनट्स, लानत हो आप पे। लेकिन दोस्तों वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जजेस जो हैं वो अपने फैसले से अपनी इज्जत करवाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, ये जो लड़का था ये ओनर नहीं था, वहाँ पे जो है वो जॉब करता था। और अवैस नाम बताते हैं कुछ लोग मोहसिन नाम बताते हैं। नाम जो है वो थोड़ा सा है, अभी कन्फर्म नहीं है। तो ये 12th क्लास का स्टूडेंट था, साथ में जो है ये अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुआ था। और यहाँ पे सेलमैन भी ये करता था। तो कोई भी आम इंसान होगा तो वो पहला रिएक्शन हो काजी साहब को देखकर, इससे भी बुरा हो सकता है, उसने तो फिर लानत दी है, क्योंकि इन्होंने फैसले ही ऐसे किए हैं, मुल्क को जो है वो तबाह करके रख दिया है। तो ये जो है वो घर का वाहिद कफील था, दूसरा भाई भी था इसका, लेकिन वो छोटा था, उसको भी उठा लिया गया है। इस लड़के को भी गायब कर दिया गया है। तो घर का वाहिद कमाने वाला था, वालिद इसका नहीं है, यतीम बच्चा है ये। तो ख्याल करना चाहिए था। अब जो है वो मेरी तो यही डिमांड है कि इसको जो है वो सैलरी इसकी जो है वो इसके घर पहुंचाई जाए, बेकरी वालों को चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बेकरी जो है वो दोस्तों बार बार जो है वो सील की जा रही है, उसको बार बार बंद किया जा रहा है। तो पुलिस हजरात आते हैं, वो सील करके चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अगर वो मिन्नतल्ला करके खुलवा ले तो खुलवा ले। या ऐसा नहीं करना चाहिए। बेकरी वालों का क्या कसूर है, क्यों बेकरी बंद की जा रही है? एक काम होना था वो हो गया। ये जो है वीडियो जो है दोस्तों वो 1-2 दिन पहले की नहीं, ये 17 जुलाई की वीडियो है। ये वायरल अब हुई है।
तो इस पर जो है वो पुलिस वाले जब बेकरी को सील करते हैं तो बताते हैं जी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, सड़क ब्लॉक हो गई है, सड़क पे जो है वो गाड़ियां बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो इस वजह से हम बेकरी सील कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों के पास दिमाग नहीं है? आप बेकरी जो बंद कर रहे हो, इसके बजाय आप अपना ट्रैफिक वार्डन उधर खड़ा करो और अब ट्रैफिक को क्लियर करवाओ। रास्ते पर जो है वो गाड़ियां खड़ी करने ना दें, आप साइड पे खड़ी करें, कहीं भी खड़ी करें, ट्रैफिक बंद ना हो। तो इसका यह मतलब तो नहीं है कि सड़क बंद हो गई है, ब्लॉक हो गई है तो आप बेकरी बंद कर दें। आप बजाय जो है वो सड़क को खोलने की बजाय आप उल्टा बेकरी को बंद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। ओवरसीज भी आ रहे हैं, पाकिस्तानी भी वहां पर जा रहे हैं, डोनट्स खरीद रहे हैं, मुश्किल डोनट्स मिलते हैं, इतना ज्यादा रश होता है तो सेल भी हो जाते हैं। और एक और मैं सुन रहा था, एक ओवरसीज ने जो है वो बयान दिया था कि मैं इसको जो है इस लड़के को अपना कारोबार करके दूंगा। मुझे तो दुआ कर सकता हूँ और आप भी इस लड़के के लिए दुआ कीजिए कि भाई ये जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाए, सही सलामत आए। तो मुझे तो शक पड़ रहा है कि खुदा न खास्ता, मैं नहीं कहता, आप लोग दुआ करें कि ये सही सलामत वापस आ जाए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।